राम राम सब ने। आज हम हरियाणा में जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छे से वो टॉपिक कवर किया था। तो अब हम पढ़ रहे हैं। हरियाणा में 7 प्रजनन केंद्र हैं। पहला है चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में। ये कैरू भिवानी में है भाई चिंकारा प्रजनन केंद्र। 1985-86 में बना था ये। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला। गिद्ध जो है इनको जटायु या वल्चर ये भी बोलते हैं। तो जटायु भी आ सकता है, वल्चर भी आ सकता है पेपर में। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। मगरमच्छ मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। अच्छा, मगरमच्छ के भोर सैदान इसकी एक ट्रिक है। जो मगरमच्छ होते हैं ऐसे नहीं कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। तो भोर मतलब सुबह सुबह, सैदान सुबह सुबह मगरमच्छ के आंसू बहने शुरू हो जाते हैं कहाँ? कुरुक्षेत्र में। तो मगरमच्छ भोर सैदान कुरुक्षेत्र। फीसेंट प्रजनन या तितर पंचकुला मोरनी। मगरमच्छ भोर सैदान कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना हुई थी 81 और 82 में बनाया गया था ये। अब है फीसेंट प्रजनन या तितर। ये मोरनी पंचकुला में है। मोरनी की पहाड़ियों में इसको बनाया गया है। फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में, पंचकुला के मोरनी में। और 1992-93 में इसको स्थापित किया गया था। मयूर एवं चिंकारा। अच्छा, जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो तो है भिवानी में, ये हमें याद रखना है। चिंकारा प्रजनन केंद्र है भिवानी में। और अगर मोर और चिंकारा पूछे तो जाबुआ रेवाड़ी। मोर और चिंकारा पूछे तो क्या होगा? जाबुआ और रेवाड़ी में। ये चिंकारा प्रजनन और मोर और चिंकारा प्रजनन में कंफ्यूज नहीं होना है भाई। अगर चिंकारा पूछे तो कैरू भिवानी में है, और मोर और चिंकारा पूछे तो जाबुआ रेवाड़ी में है। इसके बाद में आएगा रेड जंगल फाउल या लाल जंगली मुर्गा। ये है पिंजौर के पंचकुला में। इसका रेड जंगल फाउल या लाल जंगली मुर्गा का प्रजनन केंद्र है पिंजौर के पंचकुला, मतलब पंचकुला के पिंजौर में है। तो पंचकुला और पिंजौर अगर दोनों आएगा तो पिंजौर करना है हमें, पंचकुला नहीं करना, क्योंकि पंचकुला के अंदर है पिंजौर और पिंजौर में है ये लाल जंगली मुर्गा। उसके बाद में आता है काला तितर। काला तितर प्रजनन केंद्र है कुरुक्षेत्र पीपली में। कितना इजी है देखो, कैसे काला कैसे कुरुक्षेत्र पीपली। इसमें भी हमें पीपली और कुरुक्षेत्र दोनों आते हैं। तो पीपली में है, कुरुक्षेत्र के पीपली में। काला तितर पीपली कुरुक्षेत्र। इसके बाद में हम जटायु जो गिद्ध वल्चर हैं उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। पिंजौर में इसका संरक्षण किया गया था 2001 में। अच्छा, किसी ने भी गिद्ध के बारे में नहीं सोचा, हरियाणा वालों ने सोचा कि गिद्धों का भी संरक्षण होना चाहिए, इनका भी प्रजनन केंद्र होना चाहिए। तो हरियाणा ने पिंजौर में गिद्ध संरक्षण या गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया 2001 में। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा? ये हरियाणा के साथ किस किस ने काम किया है गिद्धों पे? हरियाणा वाले वन विभाग, बॉम्बे नेचुरल और रॉयल सोसाइटी लंदन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऑप्शन ये दे देंगे, एक इससे अलग दे देंगे, और ये पूछ लेंगे कि किसने इनके साथ काम नहीं किया। तो इसकी बहुत ईजी ट्रिक है। हरियाणा वालों ने बॉम्बे और लंदन वालों के साथ मिलके गिद्धों पर काम किया है। अच्छा, यह एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है जो हमने हरियाणा में बना रखा है। एशिया का पहला है गिद्ध संरक्षण, और किसी ने गिद्धों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ हरियाणा ने सोचा। और सबसे अधिक गिद्ध भी हरियाणा में ही पाए जाते हैं। अब हम हरियाणा में जू कितने हैं, मतलब हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। इनकी ट्रिक है BRP, भिवानी, रोहतक और पीपली। अच्छा, भिवानी 1982 में बना था। भिवानी और पीपली में 1982 में चिड़ियाघर बनाए गए थे। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बीपी। हरियाणा वालों को बीपी हो गया था 1982 में, और उन्होंने भिवानी और पीपली में चिड़ियाघर बना दिए। कितनी इजी ट्रिक है। बीपी से 1982 में आपको याद हो जाएगा। बीपी, हरियाणा वालों को बीपी हो गया था 1982 में, उन्होंने 2 चिड़ियाघर बना दिए। अच्छा, भिवानी वाला है सबसे छोटा चिड़ियाघर, ओनली 7 एकड़ में है। और उसके बाद में आता है हमारा रोहतक, 1985-86 में बना था। ये रोहतक वाला जू सबसे बड़ा है, और इसको सेंटर ने स्वीकृति दी थी 28 मार्च 2005 में। तीसरा है हमारा पीपली, राजमार्ग 1 पर 1982-83 में इसको बनाया गया था, और ये है 27 एकड़ में।
हरियाणा ने जू में सरकार द्वारा वन्य जीव हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई थी कि वन्य जीव गोद लें। इस योजना की शुरुआत की थी हरियाणा में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रजनन। पहले हमने पढ़े थे हरियाणा में प्रजनन केंद्र। अब हम केंद्रीय प्रजनन पढ़ेंगे। हरियाणा में सेंटर के कितने ब्रीडिंग सेंटर्स हैं? ये अश्व, सुअर, भेड़ और भैंस के लिए तो केंद्रीय प्रजनन है हिसार में, ऊंट प्रजनन है सिरसा में, और बकरी प्रजनन केंद्र है लोहारू में। बिल्कुल इजी है भाई। अश्व आ जाओ, सुअर, भेड़, भैंस सबके हैं हिसार में, और ऊंट प्रजनन केंद्र पूछे तो है सिरसा में, बकरी प्रजनन केंद्र पूछे तो अपने है लोहारू भिवानी में। इसके बाद में हमारे 2 वन्य जीव संरक्षण केंद्र भी हैं हमारे पास। हमने 2 वन्य जीवों को संरक्षण दे रखा है। पहले हमने पढ़ा था वन्य जीव अभ्यारण्य, अब ये 2 हैं वन्य जीवों को संरक्षण दे रखा है। 2 हैं, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है कैथल, और कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है लेकिन ये है कैथल में ही, 2007 में। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है सोनसर, नाम भी है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरा है बीरबारा जींद में, इसको भी 2007 में संरक्षण दिया गया था। तो संरक्षण वाले हैं हमारे पास 2, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में और बीरबारा जींद में। सरस्वती का दूसरा नाम सोनसर भी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हिरन पार्क कितने हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में ओनली 2 हिरन पार्क हैं, एक हिसार में और एक रोहतक में। अच्छा, ये नाम में ही आ जाएगा, HIRAN, हिरन, H से हिसार और R से रोहतक। तो एक हमारा हिरन पार्क है हिसार में और दूसरा है रोहतक के मैम में। धन्यवाद।